हाँ मम्मी, बुलाया आपने? बेटा मने तम इस मारे बुलाई हो, तम राखी बांध के अपने घर आई हो तीनों। मने न्यू बताओ तम तीनों अपने घर ते के कुछ लेकर आई हो? माँ, मेरे भाई ने तो पूरे 10,000 रुपए दिए, वो भी गड्डी, वो भी गिन के एकदम। और हाँ, सूट भी दिए और मिठाई भी दिए और आपके भी कपड़े दिए। अच्छा 10,000 रुपये, ठीक है बेटा। और बेटा तू के लेकर आई? माँ, मेरे भाई ने तो गोल्ड की रिंग दी है, और आपको तो पता ही है आज के टाइम में गोल्ड कितना महंगा हो रहा है। पैसों की कीमत गोल्ड क्या लगाएगा, गोल्ड इतना महंगा हो रहा है। और कपड़े वगैरह तो नॉर्मल ही होते हैं, आप बोलोगे तो कपड़े वगैरह भी मंगवा दूंगी। वैसे हमारे घर में कमी तो किसी चीज़ की है नहीं। हाँ बढ़िया बेटा। बेटा तू के लेकर आई? माता ने तुम्हारे घर के ब्योत का बेरा है ना, मेरे भाई ने तो कुछ ना दिया, बस 10 रुपए मान के दे दिए। अरे देगा भी क्या इसका भाई, नंगड़ परिवार के। और तुम्हारे घर वालों को इतनी शर्म नहीं आई? इतना सब तो अपनी ससुराल से ही ले गई, बल्कि पियर से लाना चाहिए। और मम्मी ने तो तुझे मिठाई के भी पैसे दिए थे, वो भी दिया ही क्या वहीं पे? अरे दे आई होगी, इसके घर के है ही नंगड़। और मेरे को तो ऐसा लगता है छुप छुपा के जो पैसे वैसे होते होंगे ना, वो भी दिया ही होगी। ना मम्मी, एक झूठ बोल रहा है। मेरे भाई ने क्या है चीज का लोभ को नहीं, अगर मेरे तो देता को नहीं तो मेरे तो कुछ लेता भी को नहीं वो। ओहो, तुम जैसे गरीबों को ना बहुत अच्छे से जानते हैं हम, लेना लेना जानते हो, देना नहीं। और इतनी शर्म तो तुम्हारे घर वालों को होनी चाहिए थी ना, कि लड़की ससुराल जा रही कुछ तो दे दे। खाली हाथ भेज दिया 10 रुपए लेके। अरे 10 रुपए में क्या होता है, 200 रुपए तो तेरा किराया ही लग गया होगा, और 50-50 की तो तू राखी लेके गई थी। और उन्हें शर्म नहीं आई? मम्मी, उनका खेती में बहुत नुकसान हो रहा है इस बार ना, उनका जिसा भी हो तो वे तो दे दिया करे बेचारे। मुझे पता था ये यही वाला ड्रामा करेगी, खेती में नुकसान हो गया। ससुराल की होके भी अपने मायके वालों की साइड ले रही है। वाह, देख रहे हो मम्मी, कुछ भी नहीं लेके आई है। हमें देख, ये कैश लेके आई है और मैं गोल्ड लेके आई हूँ। यहाँ के तो तेरे भाग से ही खुल गए, वरना उस झोपड़ी में पड़ी रहती थी ना। कपड़ों में भी सेंस आ गया पहनने का। तो मेरे घर वालों ने तो शादी से पहले कही थी कि हमारा कुछ लेन देन का ब्योत ना है। मैं क्या कुछ लेन गई थी, राखी तो बांधन गई थी। पता नहीं कितनी अच्छी किस्मत लेके उतरी है ना, उस झोपड़ी से सीधा महल में आ गई। सही राम लग रहे हैं तेरे। बेटा इसके भाई ने तो खैर कुछ ना दिया, चलो कोई बात नहीं, खाली हाथ आएगी। अगर तेरा भाई तेरे तो कुछ ना देता था, तू क्या करती? मैं क्या करती माँ, मैं तो उनका वो हाल करती जो उन्होंने सोचा भी ना होगा। मैं तो पूरी बेइज्जती कर देती, और मैं नहीं जाती कभी भी वहां पे। मैं इसकी तरह अपनी बेइज्जती थोड़ी ना करवाती। अच्छा बेटा। हाँ माँ। और तू क्या करती बेटा? मैं तो उनके घर में कदम तक नहीं रखती। अरे ऐसे भाई किस काम के, जो अपनी बहनों को ही ना दे सके। 70 भाई फिर ऐसे ऐसे। अच्छा बेटा, कि सबका जुगाड़ एक जैसा होया करे बेटा, कोई दे दे कोई ना दे, वह अपने ब्योत के अनुसार तो चलना है ना सब। बेटा जब ये न्यू कहने लाग रही है मेरा भाई मार तक कुछ ना देगा तो हम बेइज्जती कराओगे, तब तक ना कुछ ना बोले अपने भाई तक, उन्हें खाली हाथ भेज दी तू। माँ, मैंने क्यों कर बेइज्जती कराती उसकी? मैंने तो उनके ब्योत का बेरा, बेचारे खेती बाड़ी करके तो घर चला मैं। और क्यों करे ना क्यों करूँ ना, मैं ब्याह दी वो है बहुत है। और मैं ये सब मांग कर क्यों कर अपने भाण भाई का रिश्ता खराब कर देती। बोल तो बड़े बोलने आते हैं इस पे बड़े बड़े। माँ मैंने माफ कर दे, मेरी वजह से तन्ने भी इनकी सुननी पड़ रही है। पर मेरे भाई का ब्योत ना था कुछ भी देने का। वाह, माँ ही आ सकती है तेरी बातों में ऐसे, हम नहीं आएंगे। और माँ इस घर में रहने लायक है क्या ये? इसकी पर्सनैलिटी देखो और हमारी देखो। अरे बाहर से भी इतने बड़े बड़े लोग आते हैं, बिजनेसमैन। तुझे देख के ना सीधा यही बोलते हैं नौकरानी लगती होगी इस घर की। माँ जो खेत वाला प्लॉट पड़ा है ना, जिसमें हमारे नौकर रहते थे, वही घर लेके दे दो। इस घर में रहने लायक तो ये है ही नहीं। सही कह रही है माँ विशाखा, इसकी बात मान लो। बस बेटा चुप करो, बहुत होगी थारी बकवास। अरे तुम के सुनाई जा रही हो इसने? अगर इसके भाई का जुगाड़ नहीं था देने का और ये खाली हाथ भेज दी, तो इसमें क्या गुनाह हो गया? कुछ गलत कर दिया उसने? टोटा नफा सब कर्म का खेल है। तेरे घर वाला का ब्योत है, उन तक गोल्ड की रिंग दे दी, पैसे दे दिए, तो बहुत बड़ा काम कर दिया। लेन देन तक किसी के पूरे नहीं पाट्या करते। और पहली बात सुनो, तब न तो राखी की भी कदर को न। फिर बेटा तुम गृहस्थी न के संभालोगी, तुम तो भाई के रिश्ते न भी ना संभाल पाई। इस रिश्ते के बारे में उन तक जाकर पूछो,
जिनका राम ना भाई को न दिए। अगर रक्षाबंधन पर क्यों करो मैं, अगर थारा भाई थार तक कुछ न देता तुम तो अगले की बेइज्जती करने पे भी उतर आई थी। फिर तुमने के बेरा राखी की के कदर हुआ है। बस मैंने यो ही चीज देखनी थी, थारे हमारी इसमें तो दिन रात का अंतर है। या गरीब घर तय है पर संस्कारी है, और तुम अमीर घर की तुम बिगड़ल टाइप हो। देख लिया बेटा कौन सी में कितने संस्कार हैं। वाह बेटा, मेरे बुढ़ापे का सारा तू बनेगी, यो मेरी आत्मा के है। और मैंने तो देख लिया इनमें कितने के संस्कार है। लालच किसी काम का नहीं होता, वो मैंने तेरे अंदर दिखा है। बड़ा की यार घर परिवार की रिश्ते की के कदर हुआ है। माँ मैं माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जो भाई जैसी अनमोल चीज़ को हमने पैसों में तोल दिया। हाँ माँ, मुझे भी माफ़ कर दे, मुझसे भी बहुत बड़ी गलती होगी। ठीक है बेटा, लेकिन समझदारी तक काम लेना चाहिए। बाण भाई का रिश्ता मैं कह रही हूँ दी वाले का ढूंढ लो, कितने भी नहीं मिल जाएगा।